श्री कृष्ण कहते हैं, समय एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी में समान है, लेकिन यह एक ऐसी चीज़ भी है जो हम सभी अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, उससे नहीं जो आप कल करेंगे। समय का एकमात्र कारण यह है कि सब कुछ एक साथ नहीं होता। यदि आप किसी चीज़ को सोचने में बहुत अधिक समय लगाते हैं तो आप उसे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। जब तक आप अपने बीते हुए कल को याद करते रहोगे तब तक आप आने वाली कल के लिए योजनाएं नहीं बना पाओगे। यदि आप अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हो तो अपने समय को बर्बाद मत करो। बीते हुए कल से सीखें एवं आज में जिए। आने वाली कल की उम्मीद करें। एक आम आदमी के व्यक्ति के जीवन के सबसे दुखद यह चीज़ है कि मैं वो काम कर सकता था। समय और ज़िंदगी व्यक्ति के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। ज़िंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय ज़िंदगी की कीमत बताता है। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं कोई अपने आने वाला वक्त ना बदल सके। वक्त एक ऐसी चीज़ है जो कैसा भी हो एक ना एक दिन बदल ही जाता है। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं हो सकते, बस साबित होने में वक्त लगता है। अच्छे वक्त की कीमत सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने जीवन में बहुत ही बुरा वक्त देखा हो। समय एक बहुत ही कीमती चीज़ है। अगर जवानी में इसे नहीं समझ पाए तो बुढ़ापे में ज़रूर समझ जाएंगे। यदि आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो नए तरीके से सोचना शुरू करें। संबंधों को निभाने के लिए समय निकालिए, वरना जब आपके पास समय होगा तब तक शायद संबंध ही ना बचे। लोग अक्सर समय की कमी के बारे में शिकायत करते हैं, जबकि दिशा की कमी वास्तविक समस्या है। समय धन से अधिक मूल्यवान है। आपको अधिक पैसा मिल सकता है लेकिन अधिक समय नहीं मिल सकता। समय और स्वास्थ्य दोनों अनमोल संपत्ति है जिन्हें हम तब तक नहीं पहचानते जब तक ये दोनों समाप्त नहीं हो जाते। समय लंबा है परंतु जीवन छोटा है। जब तक आप खुद को महत्व नहीं देंगे तब तक आप समय को महत्व नहीं देंगे। समय एक ऐसा उपहार है जिसे हम में से अधिकतर लोग हल्के में ले लेते हैं। आपका समय आपका जीवन है। आपका समय आपका सबसे बड़ा तोहफा है जो आप किसी को दे सकते हैं। समय का सबसे अच्छा उपयोग समय के सर्वोत्तम पहचान करने के लिए पीछे हटना है। समय हमेशा आपके साथ होता है। समय बुरा हो या अच्छा ये आपके कर्म तय करते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। इंतज़ार मत कीजिए, सही समय कभी नहीं आता बल्कि इसे लाना पड़ता है। लोग तो सभी अच्छे होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। भले ही वक्त दिखाई ना दे परंतु वो सबकी असलियत ज़रूर दिखा देता है। यदि आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं तो उसके लिए समय पर काम करना ज़रूरी है। जो व्यक्ति समय पर हर काम को करता है सफलता भी उसी का कदम चूमती है। वक्त को कभी गलत मत कहना क्योंकि उसे वक्त पर पहुंचने की आदत होती है। पहले लोगों ने सिखाया था कि वक्त बदल जाता है, अब वक्त सिखा रहा है कि लोग बदल जाते हैं। जिन चीज़ों को इंसान खर्च करता है वह सबसे कीमती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त जब सज़ा सुनाता है तो ना किसी मुजरिम की ज़रूरत होती है और ना ही किसी गवाह की ज़रूरत होती है। जब गलतियाँ वक्त की लगने लगे तो समझ लेना गलतियाँ तुम्हारे अंदर है, कमियाँ तुम्हारे अंदर हैं। चेहरे हमेशा झूठ बोला करते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। रेत सा फिसलता समय कभी लौट कर नहीं आता। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए,
पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। हमें कभी भी किसी खास समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे हर समय को खास बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जीवन में कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जानिए जो समय आपको मिला है उसको किस तरह जीना है। जीवन में समझदार व्यक्ति रास्ता खोज लेता है और कमज़ोर व्यक्ति बहाना। वक्त भी सिखाता है और शिक्षक भी। दोनों में फ़र्क बस इतना है कि शिक्षक सिखाकर इम्तहान लेता है और वक्त इम्तहान लेकर सिखाता है। समय कभी भी आपके साथ नहीं चलता है, बल्कि आपको समय के साथ चलना पड़ता है। समय की जो कद्र करता है वही यहाँ सफल माना जाता है। यदि आप समय के महत्व को नहीं जानते तो आपका जन्म कुछ बड़ा करने के लिए नहीं हुआ है। सबसे बुद्धिमान सलाहकार है समय। समय हर किसी की ज़िंदगी में आता है, लेकिन हम उससे किस तरह से डील कर रहे हैं यही सबसे बड़ी समझदारी है। अगर आप अच्छा वक्त देखना चाहते हैं तो आपको बुरे वक्त से तो लड़ना ही पड़ेगा। जीवन में बुरे वक्त का आना भी ज़रूरी है। कम से कम अपने और पराये का पता तो चल ही जाता है। जो अपने बीते हुए कल को भुला नहीं सकता वो कभी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकता। अमीर लोग समय में निवेश करते हैं और गरीब लोग धन में निवेश करते हैं। अमीर बनने का मतलब है पैसा होना और बेहद अमीर बनने का मतलब है समय होना। वक्त बुरा नहीं होता, व्यक्ति के हालात बुरे होते हैं। वक्त तो किसी के लिए रुके बिना ही गुजर जाता है। ना जाने क्यों लोग किस तरह वक्त के इंतज़ार में रहते हैं। समय का आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि समय व्यर्थ करने के लिए समय ही ना बचे। जो लोग अपने जीवन में समय को बर्बाद करते हैं वो लोग जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। समय बहुत ही कीमती है, इसलिए इसे गंवाना नहीं चाहिए। जो समय को बर्बाद करता है समय उसे बर्बाद कर देता है। समय, बात और अवसर ये तीनों गुजर जाए तो कभी लौट कर नहीं आते। हम जितने भी सफल लोगों को देखते हैं उन लोगों ने समय को अलग अलग तरीके से उपयोग किया है, तभी वह अपने जीवन में सफल हैं। समय मुफ्त में मिलता है परंतु यह अनमोल है। आप समय को अपना नहीं सकते परंतु आप इसका सही उपयोग अवश्य कर सकते हैं। आप इसे रख नहीं सकते परंतु आप इसे खर्च कर सकते हैं। एक बार आपने इसे खो दिया तो आप इसे वापस नहीं पा सकते। वह व्यक्ति जो अपने जीवन में 1 घंटा व्यर्थ करने की हिम्मत रखता है उसने अभी तक अपने जीवन की कीमत नहीं समझी। बस एक ही चीज़ है जो हमारे समय से अधिक कीमती है, वह ये है कि आप इसे किस पर खर्च कर रहे हो। समय की कीमत धन से अधिक होती है। कार्य करने के लिए कोई भी समय अधिक नहीं होता। खुद को तैयार करने से पहले अपनी चाल चले, सब कुछ अपने आप ही अपने उचित स्थान पर आ जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में रोज पुजारी जी बड़े भाव से सेवा करते थे। वे रोज बिहारी जी की आरती करते, भोग लगाते और उन्हें शयन कराते और रोज 4 लड्डू भगवान के बिस्तर के पास रख देते थे। उनका ये भाव था कि बिहारी जी को यदि रात में भूख लगेगी तो वे उन लड्डुओं को खा लेंगे। जब वे सुबह मंदिर के पट खोलते थे तो भगवान के बिस्तर पर प्रसाद बिखरा हुआ मिलता था। इसी भाव से वे रोज ऐसा करते थे। एक दिन बिहारी जी को शयन करने के बाद वे 4 लड्डू रखना भूल गए। उन्होंने पट बंद कर दिए। रात को वे पट बंद करके चले गए। रात में करीब 1-2 बजे जिस दुकान से वे बूंदी के लड्डू आते थे उस बाबा की दुकान खुली थी। वे घर जाने ही वाले थे, तभी एक छोटा सा बालक आया और बोला, बाबा मुझे बूंदी के लड्डू चाहिए। बाबा ने कहा, लाला लड्डू तो सारे खत्म हो गए, अब तो मैं दुकान बंद करने जा रहा हूँ। वह बोला, आप अंदर जाकर देखो, आपके पास 4 लड्डू रखे हैं।
उसके हट करने पर बाबा ने अंदर जाकर देखा तो उन्हें 4 लड्डू मिल गए, क्योंकि वे 4 लड्डू मंदिर नहीं गए थे। बाबा ने कहा, पैसा दो। बालक ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, और तुरंत अपने हाथ से सोने का कंगन उतार कर बाबा को देने लगा। तो बाबा ने कहा, लाला पैसे नहीं है तो रहने दो, कल अपने बाबा से कह देना, मैं उनसे ले लूँगा। पर वह बालक नहीं माना और कंगन दुकान में फेंक कर भाग गया। सुबह जब पुजारी जी ने पट खोला तो उन्होंने देखा कि बिहारी जी के हाथ में कंगन नहीं है। यदि चोर भी चुराता तो केवल कंगन ही क्यों चुराता। थोड़ी देर बाद यह बात पूरे मंदिर में फैल गई। जब उस दुकान वाले को पता चला तो उसे रात की बात याद आ गई। उसने अपनी दुकान में कंगन ढूंढा और पुजारी जी को दिखाया, वो सारी बात सुनाई। तब पुजारी जी को याद आया कि रात में मैंने लड्डू रखना ही भूल गया था, इसलिए बिहारी जी स्वयं लड्डू लेने गए थे। यदि भक्ति में भक्त कोई सेवा भूल भी जाता है तो भगवान अपनी तरफ से पूरा कर लेते हैं।